दोस्तों आज मैं आपको 1.5 टन का जो एसी है इसके बारे में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मल जो डेली का यूज़ करते हैं तो डिग्री पे आपको कितने यूनिट मंथली आएंगे और सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो इसी तरह अगर ये जो मैंने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैंने मीटर लगा के जो कैलकुलेशन की है, मैंने अपने तरफ से कैलकुलेशन नहीं की, ये मीटर लगा के मैंने की है। और पिछली वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड किया, उसमें भी सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी कि मैंने किस तरह कैसे कैलकुलेशन की है। ये मैंने अंदाजे से किलोवाट पर आवर इस चक्कर में नहीं आया, मैंने सिर्फ आपको सीधा सीधा सिंपल सा तरीका बताया जो आपने इसको देखना है। तो सामने लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा डिटेल से समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो से समझना है, वीडियो में लंबी नहीं करने वाला। अगर हम जो है 31 डिग्री पे एसी चलाते हैं 4 घंटे तो ये 2.37 यूनिट लेता है। अगर हम उसी 2.37 यूनिट को अगर हम 1 घंटे पे तकसीम करें तो 0.57 यूनिट बनता है। अगर 10 घंटे हम इस एसी को चलाएं तो ये 4.14 यूनिट तकरीबन लेता है। अगर इसी 4 यूनिट को हम 10 घंटे पे डिवाइड करें तो ये 0.41 यूनिट लेता है। और अगर हम 24 घंटे एसी चलाए तो 8 यूनिट की लेता है। और फिर अगर 24 घंटे को 8 यूनिट को हम 24 पे डिवाइड करें तो ये 0.33 यूनिट पर घंटा जो है वो बनता है। अगर हम इसका मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 4 घंटे चलने के बाद जो 72 यूनिट लेता है। और अगर हम 10 घंटे चलाए तो 123 यूनिट। और अगर हम 24 घंटे 31 डिग्री पे एसी को चलाए तो ये 240 यूनिट लेता है। इसी तरह हम 30 डिग्री पे आ जाए तो इसके जो है हम 4 घंटे चलाते हैं तो 2.8 यूनिट लेता है। और फिर ये अगर 1 घंटे पे डिवाइड करें 0.7 यूनिट लेता है। और अगर 10 घंटे चलाए तो 5.5 यूनिट लेता है। और 1 घंटे पे डिवाइड करें तो 0.55 यूनिट लेता है, मतलब आधा यूनिट लेता है। अगर इसी तरह 24 घंटे हम चलाए तो 11.5 यूनिट लेता है। और 11.5 यूनिट को अगर हम घंटे पे डिवाइड करें तो 0.47 यूनिट 0.47 यूनिट ये लेता है। अगर हम इसी का 30 डिग्री का मंथली कैलकुलेट करते हैं तो ये 30 डिग्री का 4 घंटे जो हम चलाएं डेली तो ये मंथली 84 यूनिट बनते हैं। अगर हम 10 घंटे जो है नॉर्मल घरों में यूज़ होता है 10 घंटे हम अगर चलाएँ तो 165 यूनिट मंथली लेता है। अगर हम 24 घंटे से चलाएँ ये 345 यूनिट 24 घंटे 30 दिन के लेता है। और इसी तरह मैंने ये 3 जो है वो मैंने बॉक्स बनाया है। इसमें अगर हम एसी 31 डिग्री पे चलाते हैं तो मंथली यूनिट हम निकालेंगे इसमें। तो अगर हम डेली 14 घंटे एसी चलाए तो 199 यूनिट जो मंथली बनते हैं। अगर हम 31 डिग्री पे 24 घंटे चलाए तो 240 यूनिट ये लेता है। अगर इसी तरह 30 डिग्री पे हम मंथली यूनिट इसके निकालने वाले हैं, डेली 14 घंटे हम चलाए जो नॉर्मल यूजेस आम घरों की जो नॉर्मल होती है, दिन में जो 4 घंटे चलता है, रात को 10 घंटे चलता है। तो इसी तरह 14 घंटे जो डेली का चलता है तो उस हिसाब से मैंने 14 घंटे का जो हिसाब है वो बनाया है। तो डेली 14 घंटे जो हम चलाए तो उसके 239 यूनिट बनता है 30 डिग्री पे। और डेली 24 घंटे अगर हम 30 डिग्री पे चलाए तो 345 यूनिट बनते हैं। फिर बाकी जो यूनिट के प्राइस वगैरह हैं वो आप लोगों को खुद कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि क्या प्राइस और क्या बिल में आप लोगों की तरफ आ रहा है, यूनिट कितना पड़ रहा है। अगर ऐसी हम 29 डिग्री पे चलाएं तो 14 घंटे जो है वो 298 यूनिट लेगा। और 24 घंटे अगर हम 29 डिग्री पे चलाएं तो 429 यूनिट लेगा, 529 नहीं सॉरी 429 यूनिट ये 24 घंटे अगर हम 29 डिग्री पे चलाएं तो लेगा। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैंने बताई है। एक नॉर्मल जो एसी है जो वोल्टेज ना ज़्यादा लेता है ना कम लेता है, जो नॉर्मल एवरेज प्राइस में भी आते हैं एसी, उनकी ये कैलकुलेशन है। और एग्जैक्ट यही फिगर है। आप लोगों को जब मेरी वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को सबको साफ पता लग जाएगा कि मैंने क्या बात किया। तो ये एसी न्यू है तो 31 डिग्री पे जो है इसको हमने चलाया है। 30 पे जो है हमें फ़ैन बंद करना पड़ जाता है, इसकी कूलिंग इतनी हो जाती है। शायद ये न्यू है इस वजह से। 29 डिग्री पे तो फ़ैन को हम बिल्कुल नहीं चलाते, 31 पे हम फ़ैन को जो है मीडियम स्पीड में चलाते हैं, तो इसकी कूलिंग ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैंने कल सारी कैलकुलेशन आपको बता दी है, ये अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह मेरी जो टेक्निकल वीडियोज़ है वो आती रहती है रोज़मर्रा की ज़रूरत की, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देकर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।